हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोग को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास में हम लोग सेल पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में चल लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पहले हम बेसिक समझ लेते हैं बायोलॉजी के बारे में, तब उसके बाद हम लोग सेल पर चलते हैं। यहाँ पर लिखिएगा बायोलॉजी। ठीक है, पहले लिखिएगा बायोलॉजी। बायोलॉजी को जब तोड़िएगा तो बायो प्लस लॉजी होता है। बायो प्लस में लॉजी होता है, बायो प्लस में लोगो होता है। बायो का अर्थ क्या होता है? तो बायो का अर्थ होता है जीवन, जिसे हम इंग्लिश में लाइफ कहते हैं। और लोगो का अर्थ क्या होता है? अध्ययन होता है, अध्ययन, जिसे हम स्टडी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टडी कहते हैं। ठीक है, इसी को मिलाइएगा तो बायोलॉजी सब बन जाता है। तो इसका क्या होता है? इसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान का वो शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरस्तु। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ? तो बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया। यहां पर देखिए, बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया। एक होता है जूलॉजी, एक होता है जूलॉजी, एक क्या होता है? बोटनी। अब जूलॉजी में क्या जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, बोटनी में पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें लिखिएगा जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसमें किसमें? पेड़ पौधे, पेड़ या पौधे, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर आता है कि जूलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर भी जूलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और बोटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर बोटनी का थियोफ्रेस्टस। बोटनी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग जूलॉजी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का कोशिका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। चलिए यहाँ से हम लोग कोशिका स्टार्ट करते हैं। कोशिका को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जो हम लोग का पूरा शरीर बना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। जब हमें दीवार उठाना होता है तो ईंट का जरूरत पड़ता है कि नहीं? वो अभी कोशिका ही है एक प्रकार का। जो आप लोग बताइए, कोशिका बड़ा होता है कि छोटा? तो कोशिका छोटा होता है। ठीक है, इसलिए इसे छोटा इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे कोशिका का इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो कोशिका का अध्ययन क्या होता है? तो साइटोलॉजी होता है। लिखिए कोशिका का अध्ययन, इसका हम इंग्लिश में लिख देते हैं अध्ययन। अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन से राइज होता है कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर लिखिए कोशिका का जनक, कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक है, यह भी जब कोशिका का खोज किए थे तो यह हुक से निकाल रहे थे कोशिका को कैसे निकाल रहे थे? हुक से। इसलिए यहाँ पर इनको मृत्यु कोशिका मिला, मृत कोशिका मिला। किसे मिला? मृत कोशिका। रॉबर्ट हुक कैसे कोशिका ढूंढे थे? तो मृत कोशिका ढूंढे थे। अब बताइए कि जीवित कोशिका किसने ढूंढा था? तो एंटोनी ल्यूवेन हुक ने ढूंढा था। ठीक है, जीवित कोशिका एंटोनी ल्यूवेन हुक ने किया था। एंटोनी ल्यूवेन हुक। एंटोनी ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका को ढूंढा था। इसलिए एंटोनी ल्यूवेन हुक ने अपने गांव में जाकर कह रहे थे कि
मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया। तो लोग कहे कि आपका शादी हो भी नहीं किया तो आप बाप कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा कि मैंने जीवित कोशिका को ढूंढा इसलिए मैं उसका जनक हो गया। ठीक है, तो जीवित कोशिका का जनक किसे कहा गया है? तो एंटोनी लीवेनहॉक को कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? जो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, लिखिएगा सबसे बड़ी कोशिका। 12 कोशिका कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग का। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ, मैं यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा कोशिका माइक्रोप्लाज्म होता है। सबसे छोटा कैसा होता है? माइक्रोप्लाज्म। अगर कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है तो माइक्रोप्लाज्म नहीं, सॉरी, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा कोशिका पूछेंगे लोग तो क्या होगा? तो माइक्रोप्लाज्म। अब इसमें आता है कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है और सबसे छोटा कोशिका होता है। तो यहाँ पर देखिएगा मानव, इसको हम अति करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है मानव में? यहाँ पर सबसे बड़ा कोशिका होता है ओवम, जो महिलाओं में होता है। ठीक है, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। ओवम जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में अंडाणु कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? स्पर्म, जो मानव में होता है। ठीक है, स्पर्म। सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? तो स्पर्म होता है, जो मानव में होता है। ठीक है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। और सबसे लंबा कोशिका, अब लंबा में पूछा जाएगा मानव में सबसे लंबा कोशिका क्या होता है? तो लंबा में क्या आता है? न्यूरॉन आता है, जिसे हम हिंदी में तंत्रिका कहते हैं। सबसे लंबा कोशिका कौन सा होता है? न्यूरॉन में होता है। ठीक है, 2 होता है। यहाँ पर क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर एक होगा तेज विभाजन, एक तेज होता है, एक जगह विभाजन नहीं होता है। ठीक है, विभाजन एक जगह तेज होगा, एक जगह विभाजन नहीं होता है। अब बताइए, जो वहाँ पर आप लोग छिपकली ले लीजिए। ठीक है, छिपकली का जब पूंछ कट जाता है तो उसका बहुत तेज विभाजन होता है। ठीक है, यह भी बहुत खतरनाक होता है विभाजन, तेज वाला विभाजन। जो हम लोग का लीवर होता है, अगर लीवर में चाकू लग जाता है तो वहाँ पर भी जो लीवर होता है एडजस्ट हो जाता है, बहुत जल्दी अपना तैयारी कर लेता है। ठीक है, जैसे मूस का पूंछ हो गया, वहाँ पर भी तेज विभाजन होता है। अगर तेज विभाजन होगा तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। कैसा रूप ले लेता है? तो कैंसर का रूप। अगर मानिए आप लोग कहीं क्लास में बैठे हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर विभाजन होने लगा तो आप लोग क्लास में इस तरह दे ऐंठने लगेंगे। ठीक है, क्या होने लगेगा? ऐंठने लगेंगे। अब तेज विभाजन भी एक तरह का कैंसर का रूप ले लेता है, इसलिए तेज विभाजन की आवश्यकता नहीं है। अब विभाजन, अब देखिए विभाजन कहाँ नहीं होता है? तो जो हम लोग का मस्तिष्क है उसमें विभाजन नहीं होता है, इसलिए सरकार कहती है कि बाइक वाले लोग हेलमेट लगाकर चलिए, क्योंकि मस्तिष्क का विभाजन नहीं होता है। अगर मस्तिष्क में चोट लग जाएगा तो वो आदमी कैसा हो जाएगा? तो वो आदमी एथी हो सकता है, पागल हो सकता है। ठीक है, इसलिए सरकार कहती है कि हेलमेट लगा कर चलिए। चलिए यहाँ पर आपका मस्तिष्क हो जाएगा, जो मस्तिष्क में विभाजन नहीं, साफ ही विभाजन नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर हम लोग एक झिल्ली लेते हैं। क्या लेते हैं? एक झिल्ली लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस झिल्ली के अंदर में हम क्या रखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया
गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस हो गया, लाइसोसोम हो जाएगा आपका, और लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम हो गया, और एक वो वेक्यूलम जिसे रसधानी कहते हैं वी से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल लेते हैं हम। जब आप लोग छुट्टी के समय या छठ के समय में घर पर जाते हैं तो वापस आते हैं तो एक झोला में या झीली में ठेकुआ भर लेते हैं, ठेकुआ ले लेते हैं, पैथी ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, पुआ ले लेते हैं, उसमें बहुत चीज़ भर कर तब जाते हैं। ठीक है, या हम लोग मार्केट जाते हैं, तो 10 रुपये का घेवड़ा किन लेते हैं, 10 रुपये का चना किन लेते हैं, 10 रुपये का आलू किन लेते हैं, 10 रुपये के लौकी किन लेते हैं, 10 रुपये के आप लोग परोरा, मिर्च, बहुत सारे एक ही झोला में रख देते हैं, उसी एक ही झीली में रख देते। ये आपका झीली हो गया। ठीक है, क्या हो गया? झीली हो गया, जिसे हम कोशिका झीली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इस झिल्ली में बहुत कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, बहुत चीज़ है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब चलिए, यहाँ पर क्या करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पूरा हमारे शरीर में ऊर्जा देने काम करता है। ठीक है, हर एक जगह माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर हम लोग का जो जीव है, जीव में का आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पैर से ले लेगा एनर्जी। ठीक है, और पैर से ले लेगा तो फिर हम लोग बोलने लगे। अगर जीभ में की एनर्जी खत्म होगा तो करने लगेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा आवाज़ शांत हो जाएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, पैर से एनर्जी जो चौंपाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, जो गोल्जी बॉडी है ये हम लोग का एनर्जी चौंपाने का धोने का काम करता है। अगर हमको यहाँ से पटना जाना है तो यहाँ से हम बस पकड़ेंगे, बस पकड़ कर तब लोग पटना जाएंगे, तो हमको ले जाने का काम कौन किया, बस किया। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एनर्जी होता है, एनर्जी धोने का काम कौन करता है, तो जो गोल्जी बॉडी है वो से गोल्जी बॉडी एनर्जी धोने का काम करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का गृह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का गृह कहा जाता है। ठीक है, इसके पास बहुत अन्यथा ऊर्जा होता है। अब इसमें आता है और एक साइड में आता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, जिसे हम इंग्लिश में सेल वाल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो सेल वाल कहते हैं। जो ये पादप में होता है, क्या होता है, पादप में होता है। जब बरसात के दिन होता है, देखिए पादप तो एक जगह रहता है। ठीक है, तो इसके बाहर और यह क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। और कोई मान लीजिए वहाँ पर फल लटका है, पेड़ पर फल लटका है, और कोई ढेला चला कर मार दे तो उसको चोट लगता है कि नहीं, तो उसके जो भित्ति पर चोट लगता है तो कहते हैं मार दिया चोट। ठीक है, अब दूसरा आप एथी कर लीजिए, यहाँ पर हवा बह रहा है, पछुआ हवा बह रहा है, फिर इधर से पादप टूट गई। अगर कोई पेड़ टूट जा रहा है तो ये पादप पकड़ टूट गई। ठीक है, तो ये जो पादप के थी होता है साइड क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। क्या कोशिका भित्ति होता है, ये हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं होता है, अब पादप में ही सब पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। नमस्कार।